Good morning, students. Now we start lesson number 3, ruling the countryside in history. देखिए बच्चों, ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रूलिंग द कंट्रीसाइड, देखिए जो लेसन है ये वाला, कि जो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इंडिया में क्यों आए थे, क्या करने आए थे, वो क्या बन बैठे। देखिए बच्चों, जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे। ट्रेड करते करते उनको लगा कि हम इनके मालिक बन जाएंगे, किनके, हम इंडियंस के मालिक बनना चाहते हैं। कम करने के आए थे ट्रेड, लेकिन बन क्या गए, वो हमारे ऊपर हमारे मालिक बन के बैठ गए। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक है आपका द कंपनी बिकम्स द दीवान। जो कंपनी है वो दीवान बन गई। देखिए बच्चों, आपके मन में तुरंत ये सवाल आएगा कि कंपनी दीवान बन गई, दीवान कैसे बन गई, दीवान क्या होता है। देखिए जो दीवान का मतलब है, आपके पास ऐसे राइट्स आ गए, ऐसी दीवानी का मतलब आपको कुछ राइट्स आ गए कि आप अब जहां आपको जैसे बंगाल की दीवानी दी तो आपको बंगाल पर ऐसे राइट्स मिल गए, ऐसी जिम्मेदारियां मिल गई कि अब आप ईस्ट वाले इसको बहुत अधिक कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए ऑन 12 अगस्त 1765 में द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। देखिए 12 अगस्त 1765 में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान घोषित कर दिया, बना दिया। द एक्चुअल, देखिए आपको जो एक अभी जैसे ही आप अपना बुक खोलते हैं, आप लेसन देखते हैं, आपको एक पिक्चर नजर आएगा। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट्स क्लाइव टेंट। देखिए सारा जो इवेंट हुआ, जो सारी घटना घटी, वो कहाँ घटी, रॉबर्ट क्लाइव के टेंट के अंदर, विद अ फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियंस एट विटनेस। इसमें कुछ तो इंग्लिशमैन थे और कुछ इंडियंस थे, वही लोग उसके विटनेस के लिए थे। बट इन द पेंटिंग अबव द इवेंट इन शोन एज अ मैजेस्टिक ओकेजन। बहुत ही आपको इस पिक्चर को देख करके लग रहा है कि भव्य समारोह किया गया इसमें, टेकिंग प्लेस इन द ग्रैंड सेटिंग। इसको करने के लिए बहुत ही भव्य समारोह किया गया। द पेंटर वॉज कमीशन बाय द क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लाइव लाइफ। देखिए जो चित्रकार है वो रॉबर्ट क्लाइव के जीवन की यादगार घटनाओं को चित्र करने का इसको जिम्मा दिया गया था। तो बंगाल की दीवानी अंग्रेजों के हाथ में आना वाकई में ही बहुत बड़ी घटना है। देखिए दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले कुछ भूभाग पर आर्थिक मामलों में बहुत बड़ी एक एडमिनिस्ट्रेटर बन गई, कि एक बहुत बड़ी शासक बन गई। और नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट रेवेन्यू रिसोर्सेस। अब जो है कंपनी शासन चलाने के लिए और अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए, अब कंपनी के सामने क्या था कि हमें शासन भी चलाना है और अपनी इनकम को भी बढ़ाना है। तो वो ऐसे रास्ते ढूंढ रही थी कि जिससे कंपनी अपने खर्चों को पूरा कर सके। कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए अब वो ऐसे क्या करे कि उसके पास जो है कंपनी के खर्चे पूरा करने के लिए पैसा आता रहे। तो लेकिन देखिए उसके अलावा a trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted। देखिए इसके अलावा व्यापारिक कंपनी को यह भी ध्यान रखना है कि अपनी जरूरत की चीजें खरीदती रहे और बेचती रहे। Over the years, company also learned that it had to move with some caution। देखिए अब कंपनी को एक चीज का और ध्यान रखना था, कंपनी तो बाहर से आई हुई थी, तो उसे बहुत ही ध्यान से, बहुत सावधानी से आगे बढ़ना था। बीइंग एन एलन पावर, बाहरी ताकत होने के कारण, मतलब कंपनी बाहर से आई थी, इट नीडेड टू स्पेसिफाई दोज हु इज द पास्ट हैड रूम टू कंट्रीसाइड। जो अभी तक कंट्रीसाइड यानी ग्रामीण क्षेत्र को, जो कि रूरल एरिया है, उसको जो लोग अभी तक चला रहे थे, उनके साथ उनको बहुत ही सम्मान, रिस्पेक्ट के साथ
और उनके पास अच्छी ताकत थी जो लोग चला रहे थे अभी तक ग्रामीण क्षेत्र को, तो कंपनी को भी उनके साथ बहुत ही कौशन, बहुत सावधानी से आगे बढ़ना था। दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड। देखिए कंपनी को इनको कंट्रोल तो करना था, लेकिन इनको पूरी तरह से कंपनी खत्म नहीं कर सकती थी, क्योंकि अभी शुरू से यही वाली चीज चली आ रही थी। हाउ वॉज दिस टू बी डन, ये काम कैसे हो। अब आप देखिए कि आपने क्या पढ़ना है इसमें। कंपनी ने, वी विल सी द हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्रीसाइड, ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज। अब कंपनी ने क्या करना है कि आय के साधन रेवेन्यू रिसोर्सेज को कैसे देखें, कैसे ऑर्गेनाइज करें, डिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए जाएं, एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांटेड, और फसलों की खेती कैसे की जाए, ये सारी चीज़ें कंपनी को देखनी थी। हाउ वाज दिस टू बी डन, कंपनी ने ये काम कैसे करना है, ये बहुत बड़ी बात थी। तो देखिए इसके बाद है कंपनी रेवेन्यू फॉर द कंपनी, कंपनी की आमदनी मतलब रेवेन्यू। द कंपनी हैड बिकम द दीवान, कंपनी अब दीवान तो बन गई थी, बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरी एज अ ट्रेडर। लेकिन अभी भी कंपनी अपने आप को क्या मान रही थी, एक ट्रेडर के रूप में, कि हम तो व्यापार करने आए हैं यहाँ पर। अभी भी कंपनी अपने आप को क्या मान रही थी, व्यापारी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी। कंपनी क्या चाहती थी कि उसको लार्ज रेवेन्यू इनकम मिले, मतलब बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिल जाए, बहुत सारी इनकम मिल जाए। बट इट वाज अनविलिंगली टू सेटअप एंड रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। लेकिन अभी भी कंपनी कोई नियमित व्यवस्था बिठाने के लिए बहुत हिचकिचा रही थी कि कैसे होगा सब काम, हमें बहुत सारा टैक्स मिल जाए लेकिन होगा कैसे। द एफर्ट्स वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लोथ। उसकी कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो और वो कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। देखिए रेवेन्यू तो बहुत सारा चाहिए उसको, लेकिन कम से कम कीमत पर उसने क्या खरीदा, बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा। इसी कारण से within 5 years the value of goods bought by the company in Bengal doubled। इसी के कारण से 5 साल के अंदर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य डबल हो गया, दोगुना हो गया। 1865 में, 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। सून इट वॉज क्लियर, देखिए अब ये बिल्कुल ही क्लियर हो गया था कि जो बंगाल की जो इकोनॉमी थी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। इस टाइम पे बंगाल की जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, ये बहुत भारी संकट में आ गई, डीप क्राइसिस में आ गई। एक गहरा संकट बंगाल की इकोनॉमी के ऊपर आ गया। आर्टिशंस वर डिजर्टिंग विलेजेस, जो कारीगर थे ये अपना ये गांव छोड़कर जा रहे थे। सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइसेस, क्योंकि उनको बहुत ही लो प्राइसेस में कंपनी को सामान देना पड़ रहा था, जबरन उनको बेचना पड़ रहा था। पीसेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज, जो पीसेंट्स थे, जो किसान थे, वो भी अनेबल थे, नहीं दे पा रहे थे। दे वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम, क्योंकि अंग्रेज उनसे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, पीसेंट्स उसको नहीं दे पा रहे थे। आर्टिशियंस प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन, जो आर्टिशियंस थे उनके जो प्रोडक्शन थे बहुत डिक्लाइन हो गए, बहुत गिर गए, बहुत कम हो गए। एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स, इस टाइम पे किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगर का उत्पादन गिर रहा था, खेती की हालत बहुत बुरी हो गई थी। देखिए 1770 में क्या हुआ, एक टेरिबल फेमाइन आया, बहुत ही भयानक अकाल आ गया। इससे मिलियन पीपल इन बंगाल, इससे क्या हुआ कि करोड़ों की संख्या में लोग मर गए, खत्म हो गए। इस अकाल से लगभग 1/3 आबादी खत्म हो गई। जो आप अभी ये सुन रहे हैं ना कि बंगाल में जो अकाल आया, ये बच्चों ये बहुत ही टेरिबल फेमाइन था, 1770 में आया था, बहुत भयानक अकाल। तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी।